हाँ तो हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 3 प्रश्नावली 1 प्रश्नावली 1। इसमें एक नंबर है खाली स्थान को भरें। कह रहा है किसी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास अंकों की कुल संख्या है, यानी कि हम जितना भी संख्या लिखते हैं हमारे पास कितना अंक है और हम उसी से लिखते हैं। तो कोई भी संख्या हो, अगर अंक का बात है हमारे पास संख्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही संख्या है जो कि इसी से हम लोग क्या करते हैं, पूरा संख्या यानी कि लिखते हैं 0 से 9 तक। अगर कुछ भी लिखना हो तो यही संख्या से ही लिखेंगे, इससे आगे कुछ नहीं लिख सकते, चाहे वो कोई भी संख्या हो। मान लीजिए 10 लिखे, अगर 10 लिखे तो इसी से 1 लिखे, इसी से 0 भी लिखे। आप कितना बड़ा भी अंक लिखेंगे कहाँ से लिखेंगे, यही संख्या से लिखेंगे। तो ये कह रहा है कि किसी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास अंकों की कुल संख्या है, बल्कि कितना संख्या है तो 9 1 0 सब मिला कितना 10। तो हमारे पास लिखने के लिए कुल संख्या 10। अब की ख नंबर है किसी संख्या के अंक हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। हम अभी क्या बताएं 0 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, 8 के बाद 9। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की संख्या 0 से 9 तक, 0 से 9 तक क्या है एक अंक की संख्या। एक अंक की संख्या मतलब ओनली वन लेटर, एक अंक ही होना चाहिए। तो इसमें सबसे छोटा कौन है 0, सबसे छोटा 0 से भी छोटा कुछ है नहीं। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है 9 से भी बड़ा कोई है, अगर 9 से बड़ा होगा तो हो जाएगा 10, बल्कि वो क्या अंक की संख्या 2 अंक की संख्या हो जाएगा। अभी कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 0 से 9 तक तो एक अंक की संख्या ना, इसमें क्या कह रहा है 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंक। एक चीज याद रखिएगा, अगर जब भी बोले जितना अंक की बड़ी संख्या, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, जितना भी अंक का बोले बड़ी संख्या, छोटी संख्या की बात नहीं करें, सबसे बड़ी संख्या उतना 9 लिख दो, आंसर सही हो जाएगा। क्या अंक कह रहा है 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या ना, 2 को 9 लिख दो, किसी को कोई दिक्कत। 10 से 99 तक ही ना दो होता है 2 अंक की संख्या, उसके बाद तो फिर 100 तो 3 अंक हो गया, इसलिए 99 तक। तो 10 से 99 तक में सबसे बड़ा के 99 ना, इसलिए इतना दिमाग ही नहीं लगाना है। 10 से 99 तक 2 अंक की संख्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या 99 है, उतना दिमाग ही नहीं लगाना। बस क्या करना है, जय अंक का बोला बड़ी संख्या, बस क्या करना है, अरे छोटी संख्या है यहाँ पर, यहाँ पर छोटी संख्या क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, छोटी संख्या 10 अब बड़ी संख्या 99। आया सबको समझ में, छोटी संख्या 10 अब बड़ी संख्या 99। 2 अंक में सबसे छोटी संख्या 10 है, 10 से कम तो 9, फिर एक अंक की संख्या हो गया, तो छोटी संख्या में क्या भराएगा 10, अब बड़ी संख्या में 99। उसी तरह देखो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की छोटी संख्या, जब भी छोटी संख्या पूछे, जब भी छोटी संख्या पूछे क्या करना है, उससे एक कम 0 देना। जैसे 3 अंक की संख्या पूछा ना, पहले 1 लिखो और 3 से 1 कम, 3 से 1 कम कौन सी 2 ना, तो उस पर क्या करो 2 को 0 दे दो। किसको समझ में नहीं आया, अगर मान लो पूछे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, क्या अंक 4 अंक, 1 लिख दो, उस पर क्या 0, 1 पर 3 0, 1 पर 3 0। अगर 5 अंक पूछे तो 1 पर 4 0, बस उससे एक कम 0 देना है, संख्या से एक कम 0 देना है। अगर छोटी संख्या पूछे तब, अब बड़ी संख्या पूछे जितना अंक पूछा उतना 9 की पूछ रहा है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या गो 9, 3 गो ना, बड़ी संख्या पूछे जितना अंक उतना 9, और छोटी संख्या में 1 0 कम, ठीक है। हाँ फिर से आ गया 2 नंबर खाली स्थान को भरे। कह रहा है बराबर का संकेत है, बराबर का संकेत यही ना है। अभी कह रहा है बड़ा का संकेत, बड़ा का संकेत यानी कि जिधर मुंह खुला है वो किसका संकेत है, बड़ा का। ये हो गया बड़ा का संकेत। सेम उल्टा छोटा का संकेत यानी कि सेम उसका
उल्टा, जिधर ही मुंह बंद है वो क्या है, उधर छोटा है, जिधर मुंह खुला है उधर बड़ा है। अब क्या कह रहा है, एक अंक की संख्या दो अंकों की संख्या से डैश होती है। एक अंक की संख्या मान लो कुछ भी 2 और दो अंकों की संख्या मान लो 25, तो इससे क्या होती है, छोटी होती है। की होती है छोटी। अरे दो अंक की संख्या से एक अंक की संख्या छोटी होती है ना, करा एक अंक की संख्या दो अंकों की संख्या से छोटी होती है और दो अंकों की संख्या एक अंक की संख्या से क्या होती है, तो दो अंकों की संख्या एक अंक की संख्या से, यानी कि दो अंक की संख्या 25 और एक अंक की संख्या 2, तो 2 से 25 की है बड़ा ना, यहाँ की लिखेंगे बड़ी होती है। की होती है, हाँ बड़ी होती है। किसी अभी 4 नंबर है, किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में एक डैश पड़ता है। ठीक बाद की संख्या मान लो अगर 9 है तो उसके ठीक बाद यानी कि 10, तो 9 के बाद 10 प्राप्त करने के लिए उसमें हमें एक क्या करना पड़ता है, तो एक जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। लिखेंगे एक जोड़ना पड़ता है। आपकी 6 नंबर है, किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में एक डैश पड़ता है। मान लो 8 है, उसका एक पहले वाला संख्या प्राप्त करना, तो उसमें से एक घटाएंगे तो नहीं आ जाएगा 7। तो देखो पहले वाला संख्या प्राप्त करने के लिए उसमें क्या करना पड़ता है, एक घटाना पड़ता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, एक घटाना पड़ता है, एक घटाना पड़ता है। ये 2 नंबर का 6 नंबर तक हो गया। अभी और है जो और जो। हाँ तो 2 को बच गया था। कह रहा 65 के ठीक बाद की संख्या, 65 के ठीक बाद, तो 65 के ठीक बाद क्या होगा, 66। 65 के ठीक पहले की संख्या, 65 के ठीक पहले क्या है, 64। ये बहुत भारी सवाल था ना। अभी कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों के रूप में लिखें, मतलब इस शब्द में लिखा है और अंक में लिखना है। देखो क्या है, क नंबर में 25, क नंबर में क्या है 25, बस इसको लिख दो 25, 2 पर 5 25। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम। अभी ख नंबर है 101, 100 इसको लिखो 101 की हो गया 101। अभी कह रहा है 59, 5 पर 9 59 की 6 पर 9 59, 5 पर 9 ना, देखो 5 पर 9 59। आपकी कह रहा है घ नंबर 353, 353 की हो गया 353। आपकी अंगो नंबर में कह रहा है 500, कितना 5 पर 00 कितना हो गया 500। अभी कह रहा है 940 की हो गया 940। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, फिर अगला 4 नंबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा।